हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। एंड जैसा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग के बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, तो उसमें हम लोगों ने मेजरली जो प्रैक्टिस की जाती है हमारे इंडिया में लार्ज एरिया में, उनको हम लोगों ने जो है उसको डिस्कस किया था। बट जो कुछ सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमारे जो है इंडियन रीजन में जो प्रैक्टिस की जाती थी उनको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, या यूँ कहें जो माइनर इंटरक्रॉपिंग्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। जो मेजर थी सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या माइनर भी आपको जानना है, तो आप लोगों ने कहा जी हाँ जानना है। तो लीजिए फिर आपके लिए आ गया ये वीडियो माइनर के लिए। माइनर ऑफ इंटर क्रॉपिंग्स भी समझेंगे हम लोग कि जो इतनी मेजर नहीं है, जो कि कुछ ही पार्ट्स में होती हैं इंडिया के, और जैसे कि हिली या माउंटेनियस रीजन में, तो उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लीजिए, ये थी वो जो है जनरली इंटर क्रॉपिंग जिनको हम लोगों ने इंक्लूड किया था माइनर में। तो ये थी एले क्रॉपिंग, स्ट्रिपर क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, पेयर्ड क्रॉपिंग और पैरेलल क्रॉपिंग के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। इसकी क्रॉपिंग दोस्तों जो है इसके बारे में मैं ना ही बुक में मैंशनड है ना ही गूगल में कहीं। ये दोस्तों पता नहीं क्या है, अगर आपको ही पता चले तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसकी क्रॉपिंग क्या है। इसके बारे में मुझे डेटा नहीं मिला। पता किया था मैंने इसके बारे में लेकिन मिला नहीं, और लोगों को पता भी नहीं है काफ़ी इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मिलता है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या है इसकी क्रॉपिंग। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एलो क्रॉपिंग को, स्ट्रिप क्रॉपिंग को, कंटूर क्रॉपिंग को और पेड्रो क्रॉपिंग। इन चारों जो है क्रॉपिंग को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं एलो क्रॉपिंग को। सबसे पहले दोस्तों देखिए, एलो क्रॉपिंग क्या है कि इसमें ये दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री से जो है ये रिलेटेड है। एग्रो फॉरेस्ट्री से, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम इस तरीके की जो है प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करते हैं एलो क्रॉपिंग वाली को। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें दो ट्रीज़ की जो है रो बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो स्पेस बचता है, यहाँ पर हम लोग दूसरी क्रॉप लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइनियन क्रॉप, जो कि मेन क्रॉप होती है सोर्स ऑफ इनकम के लिए, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर ग्रो कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि दोस्तों फार्म इनकम जो है मेंटेन रहे, फार्म इनकम आपको मिलती रहे इससे, कंपेनियन क्रॉप से, और जो है आपकी जो क्रॉप है, जो कंपेनियन क्रॉप है, उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो। कैसा नुकसान ना हो ये भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो जो विंड्स चलती हैं आपकी, तो ये विंड्स को चेक करेगा, मतलब विंड्स को रोकेगा। तो ये एक तरीके से आपको विंड और इरोजन और जो लॉजिंग वाली प्रॉब्लम है उससे आपको एक मदद करेगा ये एली क्रॉपिंग। इसमें दोस्तों क्या फ़ायदे हैं इसके? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये डाइवर्सिफाई द फार्म इनकम, आपकी इनकम को कई अलग अलग तरीके से आपके पास इनकम आना स्टार्ट होंगी। जो कंपेनियन क्रॉप आपने बोया है वो, प्लस दूसरी बात जो आपने ट्रीज़ लगाए हैं वो किस चीज़ के ट्रीज़ लगाए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या होगी। मान लीजिए आपने मैंगो ट्री लगाया है तो मैंगो भी लीजिए आप, मैंगो से भी इनकम लीजिए आप, और जो कंपेनियन क्रॉप आपने बोई है जो बीच में, उससे भी इनकम लीजिए आप। तो इस तरीके से आप एलो क्रॉपिंग को एक कह सकते हैं कि एडवांटेज या बेनिफिट इसका ले सकते हैं। दूसरी बात कि क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगी बढ़ेगी अगर दो तरीके के आप प्लांट लगाएंगे, न्यूट्रिएंट अपटेक वैसे ही होगा, और दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट बैलेंस करेंगे या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। जिसको जो कमी होगी वो उस तरीके से आपस में बैलेंस करेंगे वो न्यूट्रिएंट्स को। दूसरी बात की कंजर्वेशन ऑफ बेनिफिट्स टू क्रॉप्स। दूसरी बात तो ये आपको कंजर्वेशन करता है कई सारी चीज़ों को, जो सॉइल हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं उनको लेकर। इसमें आप कौन कौन सी क्रॉप जो है दोस्तों कल्टीवेट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं? तो दोस्तों वीट है, कॉर्न है, सोयाबीन है, ये जो है जैसे कि पेकन ट्रीज़ हो गई, वॉलनट हो गई, ओक हो गई, ऐसी ट्रीज़ के बीच में जो है आप इनको आराम से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया एले क्रॉपिंग। दोस्तों आपको समझ में आ गया एले क्रॉपिंग? वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग की। दोस्तों स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है? दोस्तों दो ऐसी क्रॉपिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। एक स्ट्रिप क्रॉपिंग और एक कॉन्टूर क्रॉपिंग। एक कॉन्टूर क्रॉपिंग, ये दोनों में लोगों को काफ़ी जो है डाउट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और जो है आपका एक इंटर क्रॉपिंग, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यदि आपको अभी भी है, हालांकि मैंने बता दिया आपको बहुत ही पॉइंट, बहुत ही जो है ध्यान दे के मैंने आपको बताया था इन तीनों चीज़ को डिफरेंस। अगर आपको नहीं आता है तो बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो आपको बना दी जाएगी। हालांकि फ़िलहाल तो आप जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग और कॉन्टूर क्रॉपिंग के बारे में समझिए। देखिए दोस्तों, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है कि ये भी जो है स्लोप्स में होता है। स्लोप्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर, ठीक है, हिल्स में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है सिंपल सा आपको जो समझना है वो ये है कि इसमें जो स्लोप्स हैं, इसमें जो नेचुरल कॉन्टूर लाइंस हैं, या जो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से जो लाइंस बनी हुई हैं, कॉन्टूर लाइंस या स्ट्रिप्स जो बनी हुई हैं, उसी को फॉलो करके हम उसमें जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं। और दूसरों से सबसे ज़रूरी बात इसमें कि ये दोस्तों की डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब हम जो है स्लोप में जो है
अलग अलग तरीके की क्रॉप जो है ग्रो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अपने रो वाइज, मतलब रो वाइज इसमें हम अलग अलग, क्योंकि देखिए ये हम लोग बात किसके अंदर कर रहे हैं, ये आपको एक चीज़ दिमाग में याद रखनी है कि हम इंटर क्रॉपिंग के अंदर इन क्रॉपिंग को पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि 2 क्रॉप्स का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, 2 क्रॉप्स तो होनी ही होनी है, इतना मैंडेटरी आपको मान के चलना है। तो दोस्तों यहाँ डिफरेंट क्रॉप्स जो है हम यहाँ पर रो में क्या करते हैं, शो करते हैं और इनका कल्टीवेशन करते हैं, और फॉलो जो है नेचुरल कंटूर लाइंस को ही फॉलो करते हुए इनको जो है ग्रो किया जाता है। ये आपको याद रखना है। या दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो जहाँ से विंड आ रही है उसके राइट एंगल पे आपको जो है ग्रो करना है अपने क्रॉप्स को। दोस्तों इसमें इसकी जो है क्या ख़ास बात है स्ट्रिप क्रॉपिंग की, तो ये ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा, और इसमें कुछ क्रॉप्स हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं कल्टीवेट, जैसे कि व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर बीट्स हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर आप मसूरी कभी गए हों या उत्तराखंड गए हों या हिली एरिया जाइए तो वहाँ आपको कॉर्न ज़रूर मिलता है, कॉर्न मिलता है। तो दोस्तों कॉर्न की यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन की जा सकती है स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड कॉन्टूर क्रॉपिंग में। यही रीज़न है कि यहाँ पे कॉर्न जो है आपको आसानी से मिल जाता है आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्टूर क्रॉपिंग की। इसको समझिए अब ध्यान से। स्ट्रिप क्रॉपिंग समझा दिया, देखिए वहाँ पे ये जो टर्म है इसको जरूर याद रखिएगा कि जो है जो आपकी क्रॉप्स हैं इन नैरो स्ट्रिप्स अलोंग द नेचुरल कॉन्टूर्स ऑफ लैंड, या ये डायरेक्शन ऑफ द प्रीलिमिन उसके राइट एंगल परपेंडिकुलर। अब जरा जो है कॉन्टूर क्रॉपिंग पर आइए। इसमें याद रखिएगा जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो फिनिशियंस ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। जो फिनिशियंस कौन है दोस्तों, तो ये ग्रीस हैं, जब ग्रीक्स है ना जो, वो लोग हैं। अच्छा अब आप समझ रहे होंगे कि जो ग्रीक्स हैं इन लोगों ने कॉन्टूर क्रॉपिंग किया है। इसका मतलब कि ग्रीक में कैसे ज़्यादातर जो फील्ड्स हैं वो कैसी हैं, हिलीज हैं। वहाँ पर हिली एरियाज़ में ज़्यादा जो है कॉन्टूर क्रॉपिंग को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जो आपके जो है सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करती है, और आपका जो वाटर इरोजन है उसको भी प्रिवेंट करेगी, जो वाटर सफिशिएंसी है उसको बढ़ा देगी आपके। ठीक है। और ये फिर जो ग्रीस थे, जो फिनिशियंस थे, इन लोगों ने इसको मेडिटेरियन रीजन तक पहुंचाया। मेडिटेरियन रीजन दोस्तों कौन सा होता है, जो इजराइल एंड सीरिया, जो लेबनान वाला जो एरिया है, जो कंट्रीज़ हैं, वो सब जो है आपका मेडिटेरियन सी के अगल बगल एरिया है, वो मेडिटेरियन रीजन है। इस तरीके से आप समझिए दोस्तों। कंटूर क्रॉपिंग वहाँ इनके द्वारा ये पूरा जो है पूरे कंट्री है, पूरे ग्लोब में धीरे धीरे फिर फैलता गया। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों आप समझते हैं कंटूर क्रॉपिंग है क्या। तो दोस्तों ये भी जो है हिली एरियाज या स्लोपी एरियाज़ में होते हैं, जो कि बहुत स्टीप स्लोप होते हैं। क्या होते हैं, बहुत स्टीप डाउन स्लोप होते हैं, वहाँ पर ये फॉलो किया जाता है। और ये दोस्तों जो कंटूर क्रॉपिंग होता है, ये आपके जो इसमें जो रट्स बनाए जाते हैं, मतलब मान लीजिए आपके ये स्लोप्स इस तरीके से हैं, तो जो इसमें रट्स बनाए जाएंगे। अच्छा रट्स क्या होते हैं, यही नहीं था दोस्तों, आपने हिंदी में वर्ड सुना हो लीक, सुना लीक, वही है। मतलब लाइंस जो ऐसे बनाई जाती हैं, लाइन बनाई जाती हैं, जो जैसे आप गली या गली बोलते हैं जिसको आप एक तरीके से इंग्लिश में। तो लीक जो बनाई जाती हैं उन्हें कैसे बनाएंगे आप, जैसे ये स्लोप है मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर आप बनाएंगे लीक्स को, ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे आप। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आराम से जो है पानी इसके नीचे आता रहेगा, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी हर एक स्लोप को मिलेगा, हर एक प्लांट को मिलेगा। ये यूँ कहें कि यूनिट एरिया जो वाटर सफिशिएंसी वो आराम से फुलफिल होगी, और इस तरीके से आपका जो है वाटर भी चेक होगा और सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होगा। दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ये इसमें फ़ायदा है कॉन्टूर क्रॉपिंग में। तो आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्टूर क्रॉपिंग और इसमें क्या डिफरेंस है स्ट्रिप क्रॉपिंग में। अभी भी अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, क्लियर कर दूंगा आपका मैं कमेंट में उसको। पेयर्ड रो क्रॉपिंग समझिए दोस्तों। पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या है, तो दोस्तों पेयर्ड रो क्रॉपिंग बहुत ही सिंपल है कि इसमें जो 2 रोज़ के बीच में जो आप गैप रखते हैं, जो ज़्यादा गैप रखते हैं आप 2 गैप के बीच में, ऐसे ऐसे एक गैप है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 20 रखते हैं, 20-20 सेंटीमीटर का, तो क्या करना है आपको, ये जो है नहीं करना है ऐसे। इसमें ये होता है, पेयर टू क्रॉपिंग ये बताता है कि आप 2 रोज़ को एक साथ करें, ऑल टुगेदर जो है इसको करिए, और इसके बीच में जो गैप देंगे वो 120 सेंटीमीटर गैप देंगे, और फिर एक दूसरी रो रहेगी, दोनों दो रो करके चलेंगी। लेकिन जो प्लांट की पॉपुलेशन होगी, जो नंबर ऑफ़ जो प्लांट्स या नंबर ऑफ़ रो जो 1 हेक्टेयर में आते हैं वो उतने ही रहेंगे। बट डिफरेंस ये होगा कि क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कि जो रोज़ के बीच में जो आप ज़्यादा गैप दे 2 रोज़ के बीच में जो आप ऐसे ऐसे गैप देते थे, एक ही रो फिर एक रो, और उसके बीच में गैप देते उसको रिड्यूस करके देख एक सिंगल 2 रो को ही एक सिंगल रो बना दिया गया है, इस तरीके से समझिए। और फिर इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में आपको गैप देना है 120 सेंटीमीटर, 60 से लेके 120 सेंटीमीटर तक का। और इस जो बीच में गैप आया है इसमें आप कोई दूसरी क्रॉप जो है आप आराम से इसमें ग्रो कर सकते हैं।
और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जितने प्लांट जितने रोज़ 1 हेक्टेयर में आएंगे उतने रोज़ इस समय भी यहाँ भी आएंगी। इस तरीके से अरेंजमेंट करना है इनका। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है जब इसमें शुगर केन वाली जो शुगर केन जो आप इसमें कल्टीवेट करते हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ऐसे गन्ने की जब खेती करते हैं तो ये पेड़ और क्रॉपिंग वहाँ पर ज़्यादा फॉलो होती है, क्योंकि उसमें अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मिट्टी चढ़ानी पड़ती है ऊपर, जिससे कि लॉजिंग ना हो पाए। तो इसलिए जो है जब आप दोनों क्रॉप को एक साथ बोएंगे तो क्या होगा कि अर्थिंग आप दोनों की एक साथ हो जाएगी, और आराम से जो है पानी भी आप दे सकते हैं और लॉजिंग भी नहीं होगी। तो वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और सबसे अच्छी बात कि जो है लाइट का इंसेप्शन बहुत ही आराम से हो जाता है। इंटरसेक्शन बहुत आराम से हो जाता है सभी एक एक पौधे को। और जो बीच में आपने क्रॉप बोया है कंपेनियन क्रॉप, उसको भी आराम से लाइट मिल जाती है, वो भी अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आराम से कर लेते हैं और एक अच्छी यील्ड आपको इससे मिलती है। तो दोस्तों ये था सारा कॉन्टूर क्रॉपिंग, पैडो क्रॉपिंग और एले क्रॉपिंग के बारे में। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप मुझसे सोशल मीडिया पर कहना रहना चाहते हैं तो ये है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये है इंस्टाग्राम यूज़र नेम, और ये टेलीग्राम चैनल है आप ही लोगों का है। इसको आपको ज्वाइन कर लीजिए तो आपको यहाँ पर रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। और यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ, उनको आप जो सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी आपको। वीडियो ट्यूटोरियल के बाद इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूंगा, या तो फिर यूँ समझिए कि अलग से क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे आते हैं उनकी बुक से, तो वहाँ से आपको दूंगा। So thank you for watching the video.